देखो जनवरी 2026 के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कहते हैं इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन वर्क डन इज 100 जूल्स, फाइंड द हीट गिवन टू द गैस। आइसोबैरिक एक्सपेंशन है जिसमें वर्क डन की वैल्यू दी हुई है 100 जूल्स। तो अपने हीट गिवन टू द गैस इवेल्युएट करनी है। और गामा यहाँ पे गिवन है, गामा की वैल्यू कितनी है 1.4। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो वर्क डन की वैल्यू गिवन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वर्क डन इक्वल्स टू 100 जूल्स, ये गिवन है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क डन क्या होता है, वैसे पीडीबी होता है फॉर्मूला वर्क डन का। तो ये भी लिख सकते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 जूल्स। ये हो गया। अच्छा, गामा की वैल्यू जो है वो है 1.4। और गामा का जो रिलेशनशिप होता है इट इज़ इक्वल टू 1+2/f। तो यानी कि 1.4 इक्वल्स टू 1+2/f। तो यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ गया हमारे पास 5। अब क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये रिलेशनशिप है। डेल्टा यू हमें पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन f/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू आर इंटू डेल्टा टी, जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू पीडीवी को हमने लिख लिया एन आर डेल्टा टी। और डेल्टा यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज है, तो वो हो जाएगा NF/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू मैंने क्या किया, एन आर डेल्टा टी को कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 + डिग्रीज ऑफ फ्रीडम/2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले निकाल के आए हो आप, 5 है। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1+5/2। 1+5/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इंटू एन आर डेल्टा टी ऊपर आपने ये लिखा है, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100 जूल्स। मतलब क्वेश्चन में गिवन को अच्छे से स्कैन करना है। तो एन आर डेल्टा टी की वैल्यू 100 जूल्स यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो ये हो जाएगा 7/2, 3.5 इंटू 100 इट इज़ इक्वल टू 350 जूल्स आ गया। अच्छा, प्लस यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साइन कन्वेंशन होते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज नेगेटिव होता है। और जो डेल्टा यू की वैल्यू है NF/2 आर इंटू डेल्टा टी। एफ हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन का क्वेश्चन था। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स के ऊपर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे such that the emerging ray grazes out of the surface। grazes मतलब it moves along the surface। इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये हमको गिवन है, और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 90 डिग्री है। ध्यान से देखना आप। तो वो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास √2 है। म्यू इज √2, इट इज गिवन। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे सच दैट, मतलब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई की वैल्यू एवेलुएट करनी है। दैट द इमर्जिंग रे ग्रेजेज आउट द सरफेस। अब अगर इमर्जिंग रे ग्रेज कर रही है सरफेस के अलॉन्ग तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो स्नेल्स लॉ कितना होगा, √2 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। वहाँ से हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्रीज हो गई। थीटा 45 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। ध्यान से देखना, ये एंगल 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 है। ऑब्वियसली ये इस वाले एंगल को हम x मान लेते हैं।
तो क्या होगा, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है ना, ए प्लस एक्स, ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ध्यान से देखो इस पार्ट को, ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री है, ये आप निकाल चुके हो 45 है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा। तभी मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिखा था। ठीक है, फिर से देखो एक बारी, जो कन्फ्यूजन है पहले तो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर ग्रेजिंग अलोंग दी सरफेस, तो इसका मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, और जो रे है इट इज़ मूविंग अलोंग दी सरफेस। तो मैंने क्या किया, √2 × sin θ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, √2 × sin θ इक्वल्स टू 1 × sin 90। sin θ इज इक्वल टू 1/√2, थीटा 45 डिग्री आ गया मेरे पास, ये एंगल 45 आ गया। अब अगर ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल 90 मुझे गिवन है, तो मुझे पता है 90 प्लस ये एक्स, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। एक्स की वैल्यू 90 आ गई, ये 45 आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो गया, 45। हम लोगों को निकालना क्या है, हमें आई निकालना है। तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सरफेस में, वो क्या होएगा, 1 × sin ऑफ आई इज इक्वल टू 1 × sin ऑफ आई इज इक्वल टू μ2। म्यू, म्यू कितना है, √2 इंटू sin ऑफ 45, ये हो जाएगा ना sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी लिख देंगे सीधा, 1/√2। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटे ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। कभी भी क्वेश्चन को रीड करते ना, रीड करके सॉल्व अलोंग विद मी, तभी फ़ायदा होगा। उसको साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर कर लिया यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन था वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर था, 11th क्लास का टॉपिक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो रे ऑप्टिक्स के ऊपर है। रे ऑप्टिक्स जो है वो 12th क्लास का टॉपिक।